जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए थर्ड ईयर का राजनीति शास्त्र चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने आपका शिक्षा शास्त्र और समाज शास्त्र पर 6 और 5 वीडियोज बना दी है, यानी कि आपका समाज शास्त्र पर 6 वीडियो और शिक्षा शास्त्र पर 5 वीडियो ऑलरेडी कवर कर लिया है। यदि आपने वीडियोज नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियोज आपको बीए थर्ड ईयर के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन का जो प्रारंभ हुआ था ये किस देश से हुआ, कहां से हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जर्मनी। जो शक्ति का सिद्धांत है सबसे पहले इसका प्रतिपादन जर्मनी से हुआ था, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि किसने कहा कि राज्य का अस्तित्व शक्ति के विकास, उसकी वृद्धि और उसके प्रदर्शन से है, उसके प्रदर्शन में है? तो ऐसा कहने वाले कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एरिक काउफमैन। ऐसा कहते हैं कि जो राज्य का अस्तित्व है ये शक्ति के विकास, उसकी वृद्धि और उसके प्रदर्शन में है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि किसने कहा कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैटलिन। कैटलिन ऐसा कहते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है ये शक्ति का विज्ञान है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर का, ये क्या कह रहा है कि पॉलिस हु गेट्स व्हेन एंड हाउ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लासवेल। ऐसा जो पुस्तक है जिसको लिखते हैं कि पॉलिस हु गेट्स व्हेन एंड हाउ नामक पुस्तक को लिखने वाले कौन है? लासवेल। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि किसने कहा कि शक्ति का तात्पर्य मनचाहा प्रभाव पैदा करता है, पैदा करना है? ऐसा किसका मानना है? तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, वटंडरसेल। ऐसा कहते हैं कि जो शक्ति है इसका तात्पर्य मनचाहा प्रभाव पैदा करना है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठवां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि मैक्स वेबर ने शक्ति के कितने प्रकार माने हैं? जो मैक्स वेबर हैं इन्होंने शक्ति के 3 प्रकार माने हैं, तो आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कितने जो शक्ति है दंड शक्ति को राजनीतिक का मूल माना है? निम्न में से कितने, ये आपका किसने है, सॉरी ये किसने आपका है, तो किसने माना है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कौटिल्य ने माना है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि किसने कहा, ऐसा कौन कहते हैं कि समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति ही है? तो ऐसा मानना किसका है, ऐसा कहना किसका है? तो कौटिल्य, कौटिल्य ऐसा कहते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नौवां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि राजनीति शक्ति से अपृथक्कनीय है, यह कथन किसका है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, बेबर। बेबर का ऐसा कहना है कि जो राजनीति शक्ति से अपृथक्कनीय है, अलग है इससे। 10वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, केटलिन। केटलिन ने राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि यह किसका कथन है, या किसका कथन है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पूर्णता भ्रष्ट करती है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड एक्टन का ऐसा कहना है। अगला प्रश्न आपका है 12 नंबर का, ये क्या कह रहा है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है न कि उसका वास्तविक प्रयोग, किसके द्वारा परिभाषा दी गई? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट बार्टशेड है, इनके द्वारा ये कहा गया है। 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किसके अनुसार, अकॉर्डिंग किसके, जो आपका शक्ति है दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्गेन्स्की का ऐसा कहना है कि जो शक्ति है दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किसने शक्ति को प्रभाव का पर्यायवाची शब्द माना है? पर्यायवाची शब्द माना है किसने? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, लासवेल और केपलॉन ने ऐसा माना है कि जो शक्ति है, शक्ति को प्रभाव का पर्यायवाची, ये दोनों है एक पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिम है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 15 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किसने राजनीति शक्ति को मनोवैज्ञानिक शक्ति माना है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, मार्गेनिक। तो ऐसा मानते हैं कि जो राजनीति है ये शक्ति का मनोवैज्ञानिक शक्ति है माना है, राजनीति जो शक्ति है, राजनीति का पावर है, इसे मनोवैज्ञानिक पावर माना है। 16 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीति शक्ति के अंतर्गत सैनिक शक्ति को रखने के पक्ष में है? तो करेक्ट आंसर होगा डायक। डायक इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि पॉलिटिकल पावर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, लासवेल। लासवेल ने द पॉलिटिकल पावर नामक पुस्तक को लिखा है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 18 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किसने शक्ति और प्रभाव में समानता माना है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ब्रचास और बरात ने ऐसा माना है कि जो शक्ति और प्रभाव दोनों में समानता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पावर एंड सोसाइटी, शक्ति एवं समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लॉसवेल। लॉसवेल द पावर एंड सोसाइटी, यानी कि जिसका अर्थ होता है शक्ति एवं समाज नामक पुस्तक को लिखा है।
20 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि वर्तमान युग का सबसे अधिक प्रसिद्ध एवं प्रभावशाली शक्ति शोध करता है, ऐसा किसका मानना है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, लासवेल। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किसने शक्ति और सत्ता में कोई भेद नहीं किया है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, चार्ल्स मेरियम। चार्ल्स मेरियम ने शक्ति और सत्ता में कोई भेद नहीं स्पष्ट किया है, इसमें कोई अंतर नहीं बताया है। 22 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि किसके अनुसार एक व्यक्ति की शक्ति उतनी कही जा सकती है जितने मात्रा में वह अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे व्यवहार में परिवर्तित कर सके। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, गोल्ड हेमर योम सिल्स, इनका मानना है ऐसा। 23 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से किसने शक्ति को राजनीतिक जीवन का प्राथमिक तत्व माना है, प्राथमिक एलिमेंट माना है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, केटलिन। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर का प्रश्न क्या रहा है कि किसने कहा कि सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करने की शक्ति है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल कहते हैं कि सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करवाने का अधिकार पाने की शक्ति है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि किसके अनुसार सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वह स्वयं शक्ति नहीं है? तो ऐसा कहने वाले कौन है? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि सत्ता वह शक्ति है जो कि स्वीकृति, सम्मानित, ज्ञात और अचौतिपूर्वक यानी कि आपका औचित्यपूर्वक किसका कथन है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यूनेस्को का ऐसा कथन है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शक्ति का स्रोत नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैक्स वेबर। 34 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किसने सत्ता को शासन का जादू कहा है? निम्नलिखित में से किसने सत्ता को शासन का जादू कहा है? तो मैकाइबर ने सत्ता को शासन का जादू कहा है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, द फंक्शन ऑफ एक्सक्यूजिव किसकी रचना है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, बोनार्ड की इस रचना है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से किसने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, मैक्स वेबर। 37 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है आपका कि जब प्रजा या अधिनिष्ठ वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों को इस अधिकार पर तस्वीर करता है कि ऐसा सदैव से ही होता आया है, तो वह सत्ता का कौन सा स्रोत होगा? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आएगा। 38 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि जब अधीनस्थ किसी नियम को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि वह नियम उन उच्च स्तरीय अमूर्त नियमों के साथ सम्मत है जिसे वे औचित्यपूर्ण समझते हैं, उसे सत्ता का कौन सा प्रकार माना जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, बौद्धिक कानूनी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए, बौद्धिक कानूनी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है 39 नंबर का कि जब अधीनस्थ वरिष्ठ सत्ता अधिकारी के आदेशों को इस आधार पर न्यायसंगत मानते हैं कि उन पर सत्ताधिकारी का व्यक्तिगत प्रभाव है, तो वह किस प्रकार की सत्ता होगी? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, करिश्मात्मक वह सत्ता होगी। वह सत्ता किस प्रकार की होगी? करिश्मात्मक। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आज अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और लास्ट प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि साइमन में सत्ता पालन के प्रमुख रूप से कितने आधार बताए हैं? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 4 प्रकार बताए हैं। ये था दोस्तों आज का हमारा प्रश्न। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियोस पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।